इन ब्रांचों को ये देखिए पतली पतली हो रही हैं और लेगी हो रही हैं। तो ऐसी ब्रांचों को हमें हर हालत में यहाँ से प्रून करना पड़ेगा। इस टाइम पे जो नई ब्रांचें निकलेंगी वो बरसात में सही ग्रोथ ले लेंगी, नहीं तो इसके अंदर जो है बिल्कुल ये प्लांट हमारा बेकार हो जाएगा। और ओनली 3 ब्रांचें हैं, एक मरतबा मैं इसको प्रून कर चुका हूँ, ये देखिए। अब फिर भी इसके अंदर एक एक ब्रांच निकली और फुटाव लिया तो उन्होंने ग्रोथ भी नहीं पकड़ी है। तो इनको अभी हमको काटना पड़ेगा, एक आध दिन में ही इनको हम यहाँ से प्रून कर देंगे, नहीं तो ये बरसात के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और लीव्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये इसमें लीफ भी बहुत ज़्यादा है देखिए, तो ये अपने आप लीव्स की वजह से झुक रहा है, ये देखिए। और इस टाइम पे किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र अगर हम इस टाइम पे देते हैं, यानी शेड में रख के अगर फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, तो वहाँ भी ब्रांचें तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, हमारा प्लांट जो है वो लेगी हो जाएगा। एक तो उसको धूप नहीं लग रही है, अगर धूप लगती हो तब तो सही है फर्टिलाइज़र, और धूप के अंदर फर्टिलाइज़र अगर दे रहे हैं तो रूट बर्न हो जाएंगे। इस टाइम पे अगर धूप के अंदर फर्टिलाइज़र दे देंगे आप तो रूट बर्न हो जाएंगे। तो अभी 15-20 दिन तक, जब तक मानसून ना आ जाए तब तक आप इसके अंदर किसी किस्म का फर्टिलाइज़र ना दें। अब 10-15 दिन 20 दिन जो भी जा रहे हैं वो आप उनको बर्दाश्त करें, और 10-15 दिन के बाद अपने आप ही इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगी मानसून आते ही। और अभी तो इनको बस सेव करना है। अब देखिए आपको मैंने ये कहाँ अडेनियम रखे हुए हैं, ये देखिए, ये हमारा स्टैंड जो है इसके नीचे ये हमने प्लांट रख दिए हैं, 2 प्लांट यहाँ रखे हुए हैं, ये देखिए। ये धूप से बचाने के लिए इस स्टैंड के अंदर हमने जाके इसको रखे हैं, यहाँ इनको धूप नहीं लग रही, गर्मी पूरी मिल रही है, धूप नहीं लग रही। तो उसके बाद में कुछ प्लांट हमने यहाँ पौधों के नीचे रखे हुए हैं। ये हमारे जो चंपा का प्लांट है, इसके नीचे भी कुछ प्लांट हमने इस तरीके से रख दिए हैं। तो यहाँ दोपहर के बाद यानी 12-1 बजे के बाद में यहाँ पर छाँव आ जाती है, तो फिर इसको सुबह में धूप लगती है 10-11 बजे तक, उसके बाद में यहाँ ये सेफ रहते हैं। और ये पीछे इस वजह से इसके बिल्कुल नीचे हमने ये बेबी एडेनियम हमने जो लगा रखे हैं, ये रखे हुए देखिए। अब ये बेबी एडेनियम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, और यहाँ इनके पत्ते मुड़ भी नहीं रहे हैं। इस प्लांट के ऊपर तो धूप लग रही है थोड़ी, तो इस वजह से मुड़े हुए हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये रात को इनके लीव्स बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो ये प्लांट जो हैं वो यहाँ इन बड़े पौधों के नीचे हमने यहाँ सेव करके रख दिए हैं, और बाकी के फिर हमारे ये सारे शेड में रखे हुए हैं, तो ये बहुत ही यहाँ सेफ हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ इनको मुस्तकिल नहीं रख सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर प्लांट हमारा जितना ग्राफ्टेड प्लांट है और जो अच्छे प्लांट हैं वो सारे हमने यहाँ रख दिए हैं, देखिए। ये कुछ देसी वाले भी ये रखे हुए हैं, कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, ये वहाँ झुक रहे थे, लंबे ज़्यादा है ना, तो इस वजह से वहाँ झुक रहे थे। तो यहाँ हमने दीवार से टेक के इनको यहाँ रख दिया है। तो और ये ग्राफ्टेड जो हमारी नई ग्राफ्टेड है, ये 3 प्लांट यहाँ रखे हैं, एक कहीं और रखा है, 4 प्लांट है ये। तो इस वजह से ये जो जितने भी हमारे प्लांट हैं ग्राफ्टेड, वो हमने सारे यहाँ शेड में रखे हुए हैं। अब ये क्या होता है कि यहाँ ये इस टाइप से लेगी हो जाते हैं, ये देखिए। तो इनको अब प्रून करना पड़ेगा, तो इसको आज हम अभी प्रून ही कर देते हैं, तभी सही रहेगा, क्योंकि अभी टाइम है प्रूनिंग करने का, नहीं तो फिर बरसात आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उस टाइम पे इनको हम प्रून नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्लांट ये भी है, तो ये भी लेगी हो रहा है। ये 2 ब्रांचें हैं इसके अंदर, काफ़ी लंबी हो रही हैं, तो इनको अभी काट देंगे, नहीं तो ये बरसात में प्रून नहीं कर पाएंगे, तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। फिर प्लांट जो है अभी छोटे ही प्लांट है, तो इस वजह से अभी ग्रोथ भी इसकी सही हो जाएगी। तो ये 3 प्लांट हमने निकाले हैं, इनकी हम प्रूनिंग कर देंगे। इसमें तो एक ही 2 ब्रांचें हैं, एक ब्रांच ये यहाँ से कर देंगे, ये एक ही ज़्यादा लेगी हो रही है, और कुछ ये पतली और बढ़ रही हैं एक आध, इनको भी प्रून कर देंगे। और दूसरा प्लांट ये है कि ये अभी से जब गिर रहा है तो आगे बरसातों में इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और ये हमने जो ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर ये बेबी एडेनियम यहाँ से ग्राफ्ट किया है, देखिए। ये ब्रांच के ऊपर ग्राफ्टेड है, ये देखिए। तो ये यहाँ से इसका जब कोडेस फूल जाएगा तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, यहाँ पर फूला हुआ। तो बहुत ही हमने ये एक प्लांट हमने पहले भी बनाया था, वो काफ़ी पुराना और बड़ा हो गया था, लेकिन वो
रूट रोट हो गया था बरसातों में, तो इस वजह से फिर हमने फ़ौरन दूसरा तैयार किया है। अब ये भी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और इसकी अभी हम प्रूनिंग कर देंगे तो ऊपर जाके ये काफ़ी बुशी हो जाएगा। और तीसरा ये ग्राफ्टेड है, बहुत ही प्यारा रेड रंग का है, इसके अंदर शेड सफ़ेद रंग की चित्ती पड़ती है फूल के ऊपर, बहुत ही सुंदर फूल है इसका। तो एक अभी बेबी एडेनियम है, ये भी काफ़ी पिछली साल ही मैंने इसको ग्राफ्ट किया था, तो अभी ये बर्न होने लगा था धूप में, तो इसको मैंने छांव में रख दिया। इसके लीव्स वगैरह भी बर्न हो गए थे ये, तो इस वजह से मैंने इसको शेड में रख दिया। अब यहाँ रख के इन तीनों प्लांटों की हम प्रूनिंग करते हैं। पहले हम ये अपने छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं लाइटर से, जो भी इसमें फंगस का असर होगा वो अब ये दुरुस्त हो गया है, अब इसमें फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि ये छुरी को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर कभी भी आप एडेनियम की प्रूनिंग ना करें। तो सबसे पहले इसी प्लांट को कर देते हैं, तो ये बस हम इसको करीब से ही काट देंगे, ज़्यादा इस तरीके से ये इतना काट देंगे, ये देखिए। और ये यहाँ से जो फुटाव लेगा तो अब ये 2-2 ब्रांचें भी निकल सकती हैं इसके अंदर और 3-3 भी निकल सकती हैं, तो अब ये थोड़ा बुशी हो जाएगा। और अगर इसमें यानी और लेगी हुआ तो फिर हम इसको थोड़ी और हार्ड प्रूनिंग करेंगे। ये जो पहले जहाँ से कर रखी थी यहीं से कर देंगे, तो फिर फुटाव इसका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी हम इसको असल में ये पोट जो है ये इसके लिए थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि प्लास्टिक पोट के अंदर पानी देर तक सूखता नहीं है, तो इस वजह से प्लास्टिक पोट इसका जब हम चेंज कर देंगे, हो सकता बरसात से पहले इसको हम चेंज कर दें। इस वजह से हम इसको मिट्टी के पोट के अंदर ही लगाएं। बाद में इसके ऊपर फंगीसाइड भी हाथ के हाथ लगा दें। फंगीसाइड का बिल्कुल ना भूलें कि फंगीसाइड लगाना ना भूलें। अब एक हमारा ये हो गया। अब इस प्लांट को लेते हैं और इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करनी है, भाई ये 2-2 इंच काट देना है इस तरीके से, थोड़ा इसका शेप भी अच्छा हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारी ये कलर है इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत फूल है इसका। और इस वाली ब्रांच को ये ग्राफ्टेड नहीं है, लेकिन मैं इसे छोड़ के रखूँगा अभी, क्यों इसके अंदर लीव्स हैं, तो पानी डालने की जो परेशानी है वो नहीं होगी। अब पानी ये लीव्स जो है इसके जो पानी डालेंगे वो इसको अब्जॉर्ब करेंगे। तो अब इसमें हम सिर्फ ये ग्राफ्टेड वाली 2 ही ब्रांचें थी, इनके अंदर ही हमने प्रूनिंग करके और इसके अंदर ये फंगीसाइड ऐड कर देंगे। ये देखिए, और प्रूनिंग करने के बाद में भी इनको शेड में ही रखना है। अब तीसरी ब्रांच एक ये रह गई है, ये देखिए, ये यहाँ से हम इसको प्रून कर देंगे ये, और ये जो पतली हो रही हैं इनको भी काट देते हैं। कुछ छोटी लेकिन पतली पतली ब्रांचें हो रही हैं, उनका भी काटना ज़रूरी है। अब तो सही है, बस इसमें फंगस पाउडर लगा के और इसको रख देते हैं। तो साथियों, बरसात से पहले जिन प्लांटों में आप लोगों के लेगी हो रहे हैं और ब्रांचें ज़्यादा लंबी हैं, तो उनको इस टाइम पे प्रून कर देंगे तो बरसात में बहुत आपको उसका फ़ायदा पहुंचेगा। अभी जब तक फुटाव लेगा उसमें जो अंकुर निकलेंगे और अंकुर निकल के जो उसमें लीव्स निकलने शुरू होंगे, जब तक बारिशें शुरू हो जाएंगी तो आपका एडेनियम बहुत ही प्यारा ग्रोथ करेगा उस टाइम पे, और कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फिर प्रूनिंग नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो नवंबर दिसंबर में अगर ज़्यादा लंबी ब्रांचें हो जाए तो कर देना, और नहीं तो वो जो लीव्स छांटने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, 1-1.5 फीट की ब्रांचें हो जाती हैं, वो सब कुछ अब नहीं होगा अगर इस टाइम पे आपने प्रूनिंग कर दी। बरसात से पहले रिपोर्टिंग भी की जाती है और प्रूनिंग भी करी जाती है, ताकि जो उन ब्रांचों की जो ब्रांचें ज़्यादा लंबी हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।